काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है। इस बार विवाद किसी धरने या प्रदर्शन को लेकर नहीं, बल्कि एमए इतिहास के परीक्षा पत्र में पूछे गए एक सवाल पर खड़ा हुआ है। सवाल है प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को लेकर के। इस सवाल के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर के कैंपस के गलियारों तक बहस छिड़ गई है। महामना मदन मोहन मालवीय की बगिया संस्कार और शिक्षा का केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लेकिन आज यही परिसर इतिहास के एक सवाल को लेकर सुलग रहा है। मामला में इतिहास के चौथे प्रश्न पत्र का है। परीक्षा में छात्रों से एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने अकादमिक जगत से लेकर सामाजिक हलकों तक खलबली मचा दी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस इतिहास विभाग के एमए के 4th सेमेस्टर में जो सवाल पूछा गया, उस सवाल को लेकर के लगातार चर्चाएं गर्म हो गई है। वहीं विरोध के स्वर भी विश्वविद्यालय में गूंजने लगे हैं। दरअसल 4th सेमेस्टर के परीक्षा में एक सवाल पूछा गया जिसमें ये दर्शाया गया कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता में प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति को कैसे बाधा पहुंचाया गया। इस पर छात्रों को लेख लिखने के बारे में पूछा गया था और ये प्रश्न पत्र जब बाहर आया तो लगातार इसे लेकर के विश्वविद्यालय में विरोध के स्वर गूंज उठे। सवाल में सीधे तौर पर पूछा गया है कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति को कैसे रोका। ये सवाल सामने आते ही छात्र भड़क उठते हैं। छात्रों का आरोप है कि प्रश्न की भाषा न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि यह एक विशेष वर्ग और सनातन संस्कृति को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश है। जैसे कि हम लगातार देखते आ रहे हैं, एक जातिवादी विशेषता को टारगेट करते हुए, विशेषतः ब्राह्मणों को लेकर के समाज के द्वारा जो ब्राह्मण वर्ग है उसको हमेशा से ही टारगेट किया जाता रहा है। और जहाँ तक प्रश्न रहा कि ब्राह्मणों जो पितृसत्ता है उन्होंने महिलाओं पर प्रगति पर बाधा किया, तो हम जितने भी हमारे शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र हैं या और भी शास्त्र हो गया, उन सभी को देखेंगे तो वहाँ पर महिलाओं को हमेशा अग्रगण्य किया गया है, वहाँ पर आगे रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में हो या आप युद्ध कौशल आदि में देख लीजिए, जो भी मतलब जहाँ पर पुरुष का समान है उससे भी श्रेष्ठ नारी को स्थान दिया गया है। विरोध सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी इस सवाल को अनुचित और निराधार बता रहे हैं। ज्योतिष विभाग के प्रोफेसरों का साफ कहना है कि ऐसे प्रश्न तैयार करने वाले लोग वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं। या तो जिसने भी पूछा है वह तो या तो पूर्वाग्रसित है, या तो वह शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, या उसको प्राचीन इतिहास का जानकारी नहीं है। केवल वो इसी तरह वो आधुनिक इतिहास पढ़ करके, मुगलों का इतिहास पढ़ करके वह केवल प्रश्न पत्र बनाए होंगे। वहीं काशी की सबसे प्रतिष्ठित संस्था काशी विद्युत परिषद ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। हमें लगता है कि इस तरह की बात हमें लगता है कि भारतीय समाज में उठनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी इस तरह की बात करता है या तो उसको भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का समग्र ज्ञान नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि खुद इतिहास विभाग के भीतर से भी इस सवाल के विरोध में सुर उठ रहे हैं। विभाग के ही प्रोफेसर अब इस प्रश्न से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि हम किसी भी पीरियड की बात करते हैं, हम उस पीरियड के साहित्य को देख करके हम उसे स्रोतों के आधार पर, जैसे ब्राह्मणवादी जैसा आपने वर्ड बोला, तो ब्राह्मणवादी कहने से संदर्भ की ब्राह्मण साहित्य में किस तरीके से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति के संदर्भ में बताया गया है, उसको देखते हुए हम महिलाओं की स्थिति के बारे में विश्लेषण करेंगे और उसकी विवेचना करेंगे। तो मेरा तो मानना है कि यदि हम ये पहले ही मान ले रहे हैं कि उस समय महिलाओं की स्थिति नहीं सही थी, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। मामला बढ़ने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति भी सवालों के घेरे में है। जब इस पूरे विवाद पर कुलपति से सीधा जवाब मांगा गया तो उन्होंने फिलहाल कैमरे पर कुछ भी बोलने से दूरी बना ली। अब यह मामला सिर्फ एक परीक्षा के सवाल तक सीमित नहीं रह गया है। इसने अकादमिक स्वतंत्रता, इतिहास की निष्पक्ष व्याख्या और धार्मिक सामाजिक संवेदनाओं के बीच की लकीर को लेकर एक नई राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस विवाद को शांत करने के लिए क्या कदम उठाता है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।